तो दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को देखा जा रहा है, जो लोगों को लगातार यही समझाने की कोशिशों में है कि अगर मौका मिलता है तो वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे, वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। राघव चड्ढा साहब, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को मौका दिया जाता है या उसे आमंत्रित किया जाता है तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी। ऐसा किस लिए समझना चाहेंगे? कहीं आम आदमी पार्टी ये नहीं चाहती इसलिए ये लोकतंत्र की हत्या, या दूसरा कारण भी कुछ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जब 32 का आंकड़ा था 70 के असेंबली हाउस में, तब उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि 70 का हाउस है, आपको कम से कम। साहब 28 के आंकड़े में आम आदमी पार्टी ने भी सरकार बनाई थी, उससे पहले उन्होंने कहा था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने देंगे तो आपको मैं जवाब दे पाऊंगा ना जी, लेकिन इन चीजों को याद रखते हुए बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उनका 32 का आंकड़ा था, जब उनका 32 का आंकड़ा था तो उन्होंने कहा हम सरकार नहीं बना सकते। अब उनका आंकड़ा घट के 29 हो गया है और वो कह रहे हैं अब हम सरकार बना सकते हैं। और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि सीक्रेट बैलेट करवाया जाएगा, एमएलएस को एब्सटेन करवाया जाएगा और तमाम तरीके की गैर संवैधानिक चीजों का ये लोग जो आज बखान कर रहे हैं, ये एक लोकतांत्रिक पाप होगा। निर्वाचित राजनीति में इससे बुरा दुराचारी कर्म कोई हो ही नहीं सकता, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को मिसयूज कर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। और अभी मैं आपसे इससे पहले सुन रहा था, आप जो पैकेज चला रहे थे। आरती जी अपना सवाल दोहराएंगे? जी, आरती जी से मैं जानना चाह रहा हूं, जिस तरीके से राघव साहब आप आरोप लगा रहे हैं कि ये दुराचारी कर्म होगा, संविधान की हत्या होगी, आरती जी ऐसा करते हुए बीजेपी के लोगों को जरा भी डर नहीं होता, जरा भी रहमत नहीं आती है, या लोगों के लिए दिल में थोड़ा सा भी प्यार या रहम नहीं आता है? राघव चड्ढा जी और इनकी पूरी पार्टी को आरोप पार्टी, जिनकी पूरी तरह से जमानतें जब्त हो चुकी हैं, अपना ये बेस खो चुकी हुई पार्टी सिर्फ गुमराह करना जानती है। ये कहना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर भी असंवैधानिक ढंग से काम कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी जो उस पर अपनी टिप्पणी लिख सकते थे, राष्ट्रपति जी उसको सिरे से खारिज कर सकते थे, राष्ट्रपति भी असंवैधानिक कर रहे हैं। और उसके बाद में अभी तो गृह मंत्रालय से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भारतीय जनता पार्टी को कोई न्योता आया ही नहीं है। और हमने एक भी ये स्टिंग ऑपरेशन की सीख पूरे देश को सिखाने वाले ऐसे ये लोग अब अचानक बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद हिले पड़े हैं, इन्हें डर लगता है कि हम अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे। हमारा बेस, हमारे लोग, कभी शांति भूषण जी बोलते हैं, कभी जी हमारे विधायक कहीं नहीं जाते, छोड़ के आप चिंता ना करिए। छोड़ गई कुमार विश्वास, आप आज का टाइम्स ऑफ इंडिया उठाकर देखिए आरती जी, छोड़ के जा रहे हैं और इनके ऊपर जबरदस्त। राघव जी, अगर इतना भरोसा है विधायकों पर तो गोपनीय बैलेट के जरिए अगर दिल्ली में सरकार बनाने की बात होती है तो आम आदमी पार्टी इससे इनकार क्यों कर रही है? देखिए, इसमें ये गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है। देखिए, आपके चैनल पे भी गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है। ये पिछले सरकार बनाने के लिए करते हैं और चैनल पे आकर कहते हैं कि हमें कोई न्योता नहीं आया। मैं आज ये स्पष्ट तौर पे आपको बताना चाहूंगा, आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे उठाकर देखिए, आज टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे आया है, राघव जी का जवाब सुन लीजिए पहले। ये लिखा है कि यदि आज चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, क्योंकि आज के अखबारों में सर्वे आया है जिसमें दिखा रहे हैं कि यदि आज दिल्ली में चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। और लगभग 90% दिल्ली की जनता कह रही है कि चुनाव होने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को खरीद फिरोख की सरकार नहीं बनानी चाहिए। चलिए, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, इसलिए इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हर कोई अपनी दलीलें दे रहा है, अपने तमाम सर्वे का हवाला देते हुए कह रहा है कि वो जो कह रहा है वो सच है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जनता चुनाव चाहती है, बीजेपी कहती है कि जनता चुनाव चाहती है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि जो जनता चाहती है वो हम करें। यानी बहुत गोलमोल से जवाब जो राजनीति की किताब में आप अब तक देखते और सुनते आए हैं, वही जवाब अभी रटे हुए जवाब देते हुए तमाम नेता नजर आ रहे हैं। बहरहाल, आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें कि दिल्ली में सरकार का गठन होना चाहिए या नहीं, इस पर हमने सवाल पूछा था जनता से। देश के कोने कोने से हमें जवाब मिले हैं। इसमें 67% लोगों का मानना है कि हाँ, दिल्ली में सरकार का गठन होना चाहिए, यानी दिल्ली को दोबारा चुनाव में नहीं झोंकना चाहिए।
33% लोग मानते हैं कि नहीं, सरकार का गठन नहीं होना चाहिए। जोड़ तोड़ की राजनीति से दूर रहते हुए एक बार फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए। किसी को बहुमत मिलता है तब सरकार बनानी चाहिए, या उस वक्त क्या सिचुएशन रहती है उसके हिसाब से सरकार बनाने का फैसला किया जाना चाहिए।